दूसरी बात, जो अब तैयारी कर रहे हैं वो आके पूछ रहे हैं कि सर सभी बच्चे पूछ रहे हैं सर तैयारी करें नहीं करें, सर ड्रॉप लें नहीं लें, सर क्या डॉक्टरी करना समझदारी है, सर 650 के ऊपर नंबर लाना तो कोई इतना आसान बात नहीं होती। ये 600 नंबर पे इस बार रैंक आई 80,468। 80,468 81,000 तक गई है, क्योंकि एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। 200 नंबर पर 2023 में रैंक थी 7,18,000, इस बार है 979। अगर इस 7,18,000 का हम 2.5 गुना करें तो आप सोच के देखिए ये 20 लाख के आसपास हम चले जाएंगे। यहां कैसे हो गया? क्या ये नहीं बताता साफ साफ क्या देश में इसी साल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हुए जबकि पेपर का लेवल बिल्कुल सेम था? ग्राफिक्स हमारे सामने हैं, जरा इससे समझाइए जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कितना ज्यादा ये रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, इसकी इंटेंसिटी समझना बहुत जरूरी है। ये कोई 2 से 4 नहीं हुआ है, 4 से 6 नहीं हुआ है, ये रैंक इन्फ्लेशन किस कदर इन सालों में बढ़ा है। 2021 से 2024 तक का डेटा हमारे साथ है, कितने मार्क्स पर कितनी रैंक, जरा इसे समझा दीजिए एक बार। मैं पहले इसको समझाता हूं, फिर जो एंटी ने दलील दी है वो भी आपको बताऊंगा। आप ऐसे समझिए कि 720 नंबर का पेपर होता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, 720 नंबर का पेपर होता है। 200 सवाल जो है एनटीए देता है, 180 बच्चे को करने होते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है। अगर आपने सवाल गलत अटेम्प्ट करा तो -1 मिलता है जी। यानी कि अगर आप 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 720 का टोटल होता है। ये बच्चे को करने होते हैं, इसमें बायोलॉजी में 90, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45 सवाल आते हैं। हम अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो 2021 में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसकी रियलिटी में 2021 में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट रैंक आई 720 नंबर। अच्छा। फर्स्ट रैंक की अगर अपन बात कर लें तो मतलब 2020 में सिर्फ एक टॉपर था, 720 मार्क्स लाने। अब अगर अपन 2023 की बात करें तो ये डेटा 2 से 3 उठ के चला गया है। 2024 में जितनी फर्स्ट रैंक आई है ये डेटा उठकर चला गया है 67 पर। अच्छा, ये रैंक है, ये जो अपन इसे मिसलीड नहीं करें, ये जो रैंक है ये रैंक 1 है। रैंक 1 67 बच्चों की आई है, यानी कि 720 में 720। ये नंबर 2023-2022 में तो था ही नहीं। 720 किसी के नहीं आए थे। जो इस बार 67 बच्चों के आए वो किसी के नहीं आए थे 2022। पिछली बार 2023 में जहां तक मुझे याद है 2 के आए थे और उसके पहले एक बार 3 के आए थे। वो अपन ने इसके पीछे भी एक ग्राफ अपन ने देखा था जो भी आपको दिखाई दे जाएगा, ऐसे ऐसे करके आप ही लोगों ने बना रखा है। वो वाला ग्राफ जो है वो आपको बताएगा कि रियलिटी में कैसे गया। खैर मैं वापस अपने ट्रैक पे आता हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए तो 600 नंबर क्यों अपन ने बनाया है? 600 नंबर पर जनरली अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल कैटेगरी एक होती है, एक जनरल ईडब्ल्यूएस है, एक ओबीसी एनसीएल है, एक एससी एसटी है। जनरली जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का जो बच्चा होता है उसको अमूमन ऐसा हुआ करता था 2022 के पहले कि 580 590 के ऊपर उसके अगर नंबर आए तो उसे कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। हमने सेफर स्कोर 600 पकड़ लिया। बच्चा मानता था कि अगर मैं 600 पार कर गया तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मेडिकल कॉलेज विदाउट एनी डोनेशन मुझे मिल जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है, आप समझिए उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो डोनेशन दे सकते हैं। अगर 24 लाख देते हैं ना मैम, तो शायद 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो डोनेशन अफोर्ड 10,000, 20,000, 25,000 मैक्सिमम जो डोनेशन अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी डोनेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और वो इसी उम्मीद में साल 2 साल पढ़ाई करते हैं, 3 साल पढ़ाई करते हैं कि जब उनकी पढ़ाई मेहनत रंग लाएगी, नंबर आएंगे तो उनके पिताजी के पैसे खर्च नहीं होंगे और वो सम्मान के साथ एक डॉक्टर बनेंगे और मानव सेवा कर पाएंगे। ये उनका पीछे का बैक फ्रंट रहता है। ये 600 नंबर पे इस बार रैंक आई 80,468। 80,468 81,000 तक गई है, क्योंकि एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब आप समझिए 600 नंबर पे पिछली बार कितनी रैंक थी? 28,619। लगभग अगर आप समझेंगे तो 51,000 के बच्चों का आसपास का जंप है। एकदम से 51,000 बच्चे बढ़ गए। आप देखिए ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे बढ़े, 18 से 20 हुए, 20 से 28 हुए, एग्रीड, क्योंकि संख्या बल बढ़ा था। यहां पे भी संख्या बल बढ़ा है। क्या 2022 से 2023 में जितना संख्या बल बढ़ा परसेंटेज में, क्या उससे बहुत ज्यादा यहां बढ़ गया? नहीं बढ़ा। 20,30,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था 2023 में और 2024 में लगभग ये संख्या 24 लाख के आसपास है। मान रहे हैं 3.5 लाख के आसपास बच्चा बढ़ा, पर ये 16-17% जो बढ़ा उसके कंपैरिजन में रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये रैंक इन्फ्लेशन अगर आप डेटा को देखेंगे, मेरे पास पूरा डेटा है, तो ये रैंक इतनी जंप यहीं क्यों हुआ? जैसे जैसे आप नीचे नंबर में आओगे ये जंप कम है। अच्छा, इससे क्या पता पड़ता है भाई? जिन्होंने चीटिंग करी है, जहां लीकेज हुआ है, वो बच्चा नीचे वाले नंबर्स पे ज्यादा होगा कि ऊपर वाले पे? ऊपर वाले पे। लॉजिकली उनको तो सिलेक्ट होना था।
इसीलिए ये गैप, अगर ये गैप इतना ही जो परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा है, आप ये मान लीजिए कि 28 से उठ के 80 हो गया, अगर ये 250-300% का जो गैप है, ये 250-300% का गैप अगर यहाँ है तो ये 200 नंबर पे भी होना चाहिए था। ये 200 नंबर पे क्यों नहीं है? ये 200 नंबर पे क्यों नहीं दिखाई देता है हमको? ये 200 नंबर पे नहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा। 200 नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये 7,18,000 रैंक थी, इस बार 979 है। ये अगर ये 300% का गैप होता तो ये रैंक 21 लाख होनी चाहिए थी। फिर से मैं इस बात को वापस से समझाता हूँ, 600 नंबर वाला बच्चे का अगर आप देखो तो 28,000 से उठकर ये रैंक हुई 80,000, करीब करीब लगभग 2.5 से 3 गुना हो गई, राइट जी। यानी कि यहीं पे वो बच्चे इंटेलिजेंट बढ़े, यानी कि यहाँ पे चीटिंग हुई है। 200 नंबर पर 2023 में रैंक थी 7,18,000, इस बार 979। अगर इस 7,18,000 का हम 2.5 गुना करें तो आप सोच के देखिए ये 20 लाख के आसपास हम चले जाएंगे, 18-20 लाख के आसपास हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। यहां क्यों नहीं हुआ? यहां कैसे हो गया? क्या ये नहीं बताता साफ साफ क्या देश में इसी साल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हुए जबकि पेपर का लेवल बिल्कुल सेम था? मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हम हर साल पेपर सॉल्व करते हैं। हम हमारे भूषण पे फास्टेस्ट आंसर की लाने का प्रयास करते हैं, तो हर साल पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर में 2022, 23 और 24 के लेवल में कोई खास अंतर नहीं था। जब वाकई ये समस्या साफ साफ दिखाई दे रही है तो फिर क्यों इस पे बात नहीं हो रही है? जी, इसके अलावा कुछ इस ग्राफिक में आप समझाना चाहेंगे? कुल मिलाकर पिक्चर ये कि 2021 में जो हम 600 मार्क की बात कर रहे हैं, 18,695 वो बढ़कर 80,468 हो जाता है। ये इम्पॉसिबल सी बात है, ये हजम होने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी शिक्षाविद होगा, एजुकेशन होगा जो सेक्टर में काम कर रहा है, उसके लिए हजम करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए बच्चे परेशान हैं। मैं बताऊं, 600 के ऊपर जितने बच्चे होते हैं उनको सबको उम्मीद होती है कि वो डॉक्टर बन जाएंगे। अब आज 600 से लेकर 630, 640 लोगों को लगता है हम भी क्यों लड़ रहे हैं। मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट में बताऊं, 300 से 350 बच्चे ऐसे हैं जो 600 से 630 के बीच में हैं, 640 के बीच में। ये सब खुश थे कि हम डॉक्टर बन जाएंगे। हमारे पे 350 के आसपास बच्चे होंगे इस फिगर में। वो सब निराश हो गए, हताश हो गए। सर फिर क्या नंबर लाएंगे? दूसरी बात, जो अब तैयारी कर रहे हैं वो आके पूछ रहे हैं कि सर सभी बच्चे पूछ रहे हैं, सर तैयारी करें नहीं करें, सर ड्रॉप लें नहीं लें, सर क्या डॉक्टरी करना समझदारी है, सर 650 के ऊपर नंबर लाना तो कोई इतना आसान बात नहीं होती, वो तो कुछ ही बच्चों के आते हैं। बच्चे डिमोरलाइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। और उन्हें लग रहा होगा कि कहीं आगे भी ऐसा हुआ तो आप, अच्छा एक बात मैं बताऊँ आपको, मैं खुद ने IIT की तैयारी करी, 11th-12th करी, फिर ड्रॉप लेके करी। जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं ना आप अपनी पूरी, और मध्यम वर्गीय परिवार के, मैं भी उसी परिवेश से आता हूँ, तो जब मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा तैयारी करता है, आप विश्वास मानिए खुद को एक कमरे में बंद रखता है, 2 साल के लिए खुद को झोंक देता है। क्या आपको नहीं लगता वो 24 लाख बच्चे, मैं ये बात आपके मन से कहना चाहता हूँ, मैं कई TV चैनल्स पे भी जा रहा हूँ, इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस बात को जानने की जरूरत है कि 24 लाख बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं, क्या वो फेयर एग्जामिनेशन डिजर्व नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, हम हार जाएं ये एक्सेप्टेबल है, पर कोई हमें हरा दे क्योंकि उसने गलत तरीका अपनाया था, ये हार एक्सेप्ट नहीं है। कोई बात नहीं, क्या 24 अगर दोबारा एग्जाम हो गया या फेयर तरीका हो गया तो क्या सारे बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं, पर उनके मन में ये होगा कि मैं लड़ाई सही तरीके से लड़ी थी और जो जीता वो मुझसे ज्यादा काबिल था। हमें समस्या तब ज्यादा होती है जब हमसे कम काबिल आदमी हमसे ऊपर निकल जाए क्योंकि उसने गलत रास्ता अपनाया था। तो कहीं ना कहीं हम उस सही बच्चे को भी फ्यूचर में प्रभावित कर रहे हैं कि ठीक है, गलत रास्ता अपनाइए, आप जीवन में आगे जा सकते हैं। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं इतने बड़े देश के एग्जामिनेशन को लेके? हो सकता है मेरी बात थोड़ी आपको भावनात्मक लग रही हो, पर मेरा कल पिछले इंटरव्यू में जब आया था शायद मैं इतना भावुक नहीं था, पर आज मैं इसलिए हूँ इस बात को लेके क्योंकि वो दर्द मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद इसे पॉलिटिकल एंगल नहीं दे दिया जाए, उस दर्द को नहीं महसूस करा जा रहा है जो 24 लाख बच्चा जो पढ़ता है उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं लोग कि ये अनफेयर मीन्स लॉन्ग टर्म में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाएगा अगर डिस्ट्रस्ट हो गया NTA पर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। कई लोग बोल रहे हैं NTA को स्क्रैप कर दीजिए। देखिए, देश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी एजेंसी का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैसे कंडक्शन होगा। पर उनको ये समझना आवश्यक है कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करके करेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि NTA जब पेपर बनाता है पूरे साल में और उसमें अगर कोई एरर आ जाता है किसी सवाल में, जैसे एक सवाल फिजिक्स में आया एरर, तो उसको भी वो एक्सेप्ट करता है, करेक्ट करके फिर वापस कर देता है। यहाँ अगर कोई करेक्शन हो गया है, किसी सेंटर्स में रॉन्ग डूइंग हो गई है, क्यों इतना दबाव बनाना पड़ रहा है? क्या NTA को ये बात समझ नहीं आ रही है? मतलब
ऑल्दो मैं जैसे अभी एनटीए का जितना ये प्रोसीजर हुआ, तो जब मैंने उस पूरे प्रोसीजर समझा कि एनटीए के पेपर्स कैसे आते हैं, कैसे सेफ रखते हैं, कैसे जीपीएस ट्रैकिंग होती है, तो आई मस्ट सल्यूट देम कि प्रोसेसेस काफी अच्छे बने हुए हैं। उनमें शायद 2-5% ही एरर के चांसेस हैं, पर वो 5% भी हमें कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये हुआ है। जी, आप भी भावुक हो गए छात्रों के बारे में बात करते हुए। 24 लाख के भविष्य का सवाल है। जब हम भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा पेरेंट्स में देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो भी भावुक हो गए थे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी सिर्फ हम मात्र नहीं करते हैं, हमारे साथ हमारे पूरे पेरेंट्स माता पिता करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे जैसे वक्त लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और इमोशंस भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो हमारे घर पर 2 साल तक टीवी नहीं चली। उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ ये सेक्रीफाइस, मेरे को तो शायद पढ़ना था इसलिए मेरे को नहीं देखनी थी, पर ये सेक्रीफाइस घर वालों ने भी तो करा। ये 24 लाख बच्चे नहीं है, कम से कम 1.25 करोड़ लोग हैं जिन्होंने एनटीए पर ट्रस्ट करा था कि जब एग्जामिनेशन होगा तो वो फेयर होगा और मेरा बच्चा, और अगर हमारी मेहनत लायक होगी तो हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो हम डिजर्व करते हैं। और ये कोई 5 दिन की तैयारी नहीं है, इसमें 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लोग लगाते हैं। इट इज नॉट दैट इजी। आप सोचिए 4 साल की डिग्री होती है, कोई बच्चा 11th 12th फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप तक जाता है, वो इस उम्मीद से जाता है कि मुझे चांस फेयर मिले। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब हो सकता है देश में मीडिया के पास भी बहुत बड़े मुद्दे आते हो, हम शायद पहली बार न्यूज़ चैनल्स पे जा रहे हैं, पर उनके लिए हो सकता है रोज ये आते हों, पर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जी।